गुड इवनिंग स्टूडेंट। अपन ने बेटा 10 महीने के डे कर लिए थे। आज अपन को 11 में डे, 11 माह 10 महीनों के डे तो हो गए थे बेटा। 11वें महीने के डे यानी कि नवंबर माह के डे करना है, ठीक है। यदि हम नवंबर माह के डे देखते हैं तो उसमें अपने कितने तारीखें हैं, जो कितनी डेट्स हैं जिनको हमें बेटा याद करके रखना है। तो उसके लिए हम देखते हैं कौन कौन से डे हैं। तो आओ, तो नवंबर कौन सा महीना है बेटा अपना? नवंबर, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको सबसे पहला दिन वो है अपना 1 नवंबर, ठीक। उसके बाद बेटा दूसरा है 7 नवंबर। अच्छा, उसके बाद तीसरा है 10 नवंबर। 10 के बाद है बेटा अपना 11 नवंबर। 11 के बाद बेटा है अपना 12 नवंबर। 12 नवंबर के बाद बेटा कितना है अपना 14 नवंबर। और 14 नवंबर के बाद बेटा अपना है 15 नवंबर, ठीक है। 15 नवंबर के बाद अपना आ जाता है बेटा 24 नवंबर। और 24 नवंबर के बाद आ जाता है लास्ट अपना 26 नवंबर, ठीक है। यदि हम बेटा नवंबर की पहली तारीख को देखें तो इस दिन बेटा अपना विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि बेटा हम दूसरा डे देखें नवंबर का तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यदि हम 10 तारीख को देखें तो विश्व विज्ञान दिवस, कौन सा अपना बेटा? विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा 11 नवंबर को देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, कौन सा बेटा? शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यदि हम 12 को देखें बेटा 12 नवंबर को तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद यदि हम 14 को देखें बेटा 14 नवंबर को तो इस दिन अपना बाल दिवस, कौन सा? बाल दिवस। और उसी दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यदि हम 15 नवंबर को देखें तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, और अपना जो 24 है उसको बेटा अपना शहादत दिवस, कौन सा बेटा? शहादत दिवस मनाया जाता है। और लास्ट जो 26 नवंबर है उस दिन अपना विधि दिवस, कौन सा बेटा? विधि दिवस। और उसी को बेटा संविधान दिवस और उसी को बेटा कानून दिवस मनाया जाता है। तो हमने देखा कि नवंबर माह में हमें 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, ये दोनों मनाए जाते हैं। और 15 नवंबर को बेटा जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और 24 को बेटा शहादत दिवस मनाया जाता है। और 26 को बेटा विधि दिवस, कौन सा? विधि दिवस। उसी को बोलते हैं बेटा संविधान दिवस और उसी को बोलते हैं कानून दिवस, ठीक है बेटा। अच्छा, अब चलो बेटा अपन देखते हैं कैसे अपन याद कर रहे हैं इनको बेटा। तो विश्व शाकाहारी दिवस का से तात्पर्य है बेटा अपना, याद रखना बेटा, कि जीवों को ना मारा जाए, उनको बचाया जाए। जीवों को ना मारा जाए, उनको क्या किया जाए बेटा? बचाया जाए और पृथ्वी का संतुलन बना रहे हैं, पृथ्वी का संतुलन बना रहे हैं, ठीक है। बट आज के समय में बेटा लोग क्या करते हैं? मांस को ज़्यादा खाने लगे हैं बेटा, तो जीवों को तो वैसे ही बेटा नष्ट कर रहा है बेटा, ठीक है। तो जीवों को ना मारा जाए और पृथ्वी का संतुलन बनाए रखे जाए, इसके प्रति लोगों को क्या करना चाहिए? 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी रूप के दिवस में बताना चाहिए और जागरूक करना चाहिए कि जीवों को नहीं मारा जाए, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद बेटा आ जाते हैं अपने बेटा राष्ट्रीय कैंसर दिवस पे। किस पर आ जाते हैं बेटा? तो राष्ट्रीय कैंसर दिवस। याद रखना बेटा, कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाले व्यक्ति अपने आगे कौन है? तो बेटा हम बता रहे हैं, इनको बेटा याद करके चलिए बेटा, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2014 से कैंसर दिवस मनाया था। कौन सा बेटा? कैंसर दिवस मनाया था बेटा, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखना बेटा कि भारत में, कहाँ बेटा? भारत में 1975 से कैंसर को नियंत्रण, काहे के लिए बेटा? नियंत्रण करने का प्रयास शुरू हुआ था। क्या हुआ था कि भारत में कैंसर पर पकड़ पाने के लिए कब से शुरुआत हुई थी? तो 1975 से। एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसलिए उसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, विश्व विज्ञान दिवस अब कौन सा है अपना? विश्व विज्ञान दिवस। आदि आपको बता दें बेटा कि विश्व विज्ञान के लिए 1999 में, क्या बेटा? 1999 में विश्व विज्ञान सम्मेलन हुआ था। विश्व विज्ञान सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो ये कब हुआ था बेटा? 1999 में। उसी दिन बेटा, और ये कहाँ हुआ था? तो इतना इसको भी याद करना, बुडापेस्ट में। बुडापेस्ट, और बुडापेस्ट कहाँ है बेटा? तो हंगरी। कहाँ बेटा? हंगरी, ठीक है। तो बुडापेस्ट में बेटा क्या हुआ था? विश्व विज्ञान सम्मेलन हुआ था। उसी दिन विश्व विज्ञान दिवस के रूप में 10 तारीख को मनाना शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यदि हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में देखते हैं तो इस दिन हम बेटा अबुल कलाम आज़ाद, याद रखना इम्पोर्टेंट है, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है बेटा। इनका जन्म 11 नवंबर, कब बेटा? 11 नवंबर 1888 में हुआ था। कब हुआ था? 1888 में। तो उन्हीं के जन्मदिन के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बेटा मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का में, जो सऊदी अरब में है बेटा। कहाँ है बेटा? सऊदी अरब, ठीक है बेटा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? सऊदी अरब। इनका सही नाम क्या है? तो महाउद्दीन, ध्यान रखना, महाउद्दीन। इन्हें बेटा महाउद्दीन के नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उनका जन्म कब हुआ था बेटा? तो 11 नवंबर 1888 को। और ये कहाँ हुआ था? तो मक्का, सऊदी अरब में। तो इसको भी बता दिया हमने बेटा। और इनका नाम याद रखना, ये आपसे पूछ सकते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद का दूसरा नाम क्या था? तो महाउद्दीन। कौन था बेटा? महाउद्दीन था, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं बेटा राष्ट्रीय पक्षी दिवस पे। किस पे आ जाते हैं बेटा? राष्ट्रीय पक्षी दिवस पे। यदि हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस के बारे में देखें तो पक्षी विशेषज्ञ, याद रखना इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली, कौन बेटा? डॉक्टर सलीम अली, ये पक्षी विशेषज्ञ थे, ठीक है। तो इन्हीं के जन्म पर, यानी 12 नवंबर 1896, है बेटा, इनका जन्म कब हुआ था? 1896 में। तो इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाना शुरू हो गया था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, आप लोग बताना कि डॉक्टर सलीम अली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? याद रखना, इसको आप कमेंट में बताना। डॉक्टर सलीम अली अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में है, ये बताना आपको क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अच्छा, कमेंट में जरूर बताना। और सुनो, डॉक्टर सलीम अली 12 नवंबर 1896 को उसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? तो बॉम्बे में। कहाँ हुआ था बेटा? बॉम्बे में, ठीक है। तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सलीम अली अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आंसर हमें बेटा कमेंट में करना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाओ बेटा बाल दिवस। बाल दिवस के रूप में हमें पता है बेटा कि 14 नवंबर, कब बेटा? 14 नवंबर
1889, 14 नवंबर 1889 को किसका, नेहरू जी का जन्म हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, याद रखना बेटा। और उनको बच्चों से बहुत लगाव था, इसलिए उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस, यदि विश्व मधुमेह दिवस को देखें तो एक बेटा साइंटिस्ट थे बैटिंग्स, वो बेटा बैटिंग्स, ठीक है, इन्होंने 14 नवंबर को इंसुलिन की खोज की थी। किसकी की थी, इंसुलिन की खोज की थी। और एक कब की थी बेटा, तो 1921 में। कब बेटा, याद रखना 1921 में। बैटिंग्स हैं, इनका जन्म बेटा कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा, कनाडा में हुआ था। तो बैटिंग्स ने इंसुलिन की खोज की थी, ठीक है, कब बेटा, 1921 में, जो मधुमेह के लिए बेटा दवाई का काम करती है बेटा, ठीक है। अच्छा, जनजातीय गौरव दिवस। अच्छा, यदि हम जनजातीय गौरव दिवस को देखें बेटा तो आपको याद होना चाहिए कि आपने एक नाम सुना होगा बेटा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ये जनजातीय क्रांतिकारी थे बेटा, जनजातीय क्रांतिकारी थे, ठीक है बेटा। अच्छा, जो जनजातीय क्रांतिकारी थे, इन्हीं के लिए जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। यदि आपसे पूछें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1875 में। और कहाँ, तो झारखंड। कहाँ बेटा, झारखंड में हुआ था, याद रखना। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बिरसा मुंडा कहाँ से संबंधित है, तो आपको आंसर में क्या देना बेटा अपना, तो झारखंड से संबंधित है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं बेटा अपन शहादत दिवस पे। यदि हम शहादत दिवस को देखें बेटा तो आपने देखा होगा कि गुरु तेग बहादुर, कौन बेटा, गुरु तेग बहादुर, जो सिख धर्म के गुरु थे, उनको औरंगजेब ने, किसने बेटा, औरंगजेब ने मरवा दिया था बेटा। क्यों मरवाया था, तो उसके पीछे का कारण ये है बेटा कि औरंगजेब चाहता था कि गुरु तेग बहादुर जो हैं वो इस्लाम धर्म अपना लें। तो गुरु तेग बहादुर बोले हम इस्लाम धर्म तो नहीं अपनाएंगे, चाहे अपनी जान दे दें। तो उसी के लिए बेटा औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। और उन्हीं की उपलक्ष्य में, गुरु तेग बहादुर के उपलक्ष्य में शहादत दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है बेटा, तो 24 नवंबर को। और उन्होंने कब मरवाया था बेटा, तो याद रखना 1675 में। कब मरवाया था बेटा, तो 1675 में, ठीक है। औरंगजेब को बेटा एक क्वेश्चन याद रखना, जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, से भी जाना जाता था, ठीक है। याद रखना, एक क्वेश्चन पूछ ले पेपर में कि औरंगजेब को किस नाम से भी जाना जाता था, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था, तो किसको जाना जाता था बेटा, औरंगजेब को। लास्ट अपना डे बचता है बेटा विधि दिवस, उसी को बोलते संविधान दिवस, और उसी को बोलते अपन बेटा कौन सा, कानून दिवस, ठीक है। यदि हम देखें तो आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान क्या किया था, अपनाया था। इस दिन हमने संविधान अपनाया था, ठीक है बेटा, क्या किया था, अपनाया था, ओके। अच्छा, और उसके बाद 26 जनवरी, कब बेटा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था बेटा, लागू हुआ था। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया बेटा हमने, लागू हुआ था। तो विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमने संविधान
को अपनाया था। तो उसी को बेटा विधि दिवस बोलें, उसी को बेटा संविधान दिवस बोलें या कानून दिवस बोलें, इनमें से तीन में से कोई भी आ जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा 26 नवंबर। तो हमने 26 नवंबर 1949 को क्या किया था बेटा, अपनाया था, और 26 जनवरी 1950 को क्या किया था बेटा, संविधान लागू हुआ था बेटा। ठीक है, अब एक बार हमारे साथ इसको रिवीजन करते हैं बेटा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, हम रिवीजन करते हैं कि नवंबर में 1 तारीख को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है बेटा, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यदि हम देखें कि विश्व शाकाहारी दिवस 1 तारीख को मनाया जाता है, जीवों को मारने से बचाया जाए और पृथ्वी का संतुलन बनाया रखा जाए। ठीक है बेटा, इसलिए 1 तारीख को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। दूसरा है बेटा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। कौन सा बेटा, राष्ट्रीय कैंसर, तो कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक कराना। क्या कराना बेटा, लोगों को जागरूक कराना। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको 2014 से मनाना स्टार्ट किया था। किसको बेटा, कैंसर दिवस को 2014 से मनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद भारत में एक क्वेश्चन याद रखना बेटा, भारत में कैंसर को नियंत्रण कब से किया गया, क्या पकड़ करने के लिए कब से शुरुआत हुई थी, तो 1975 से। एक क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, इसके बाद है बेटा विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस बेटा आपको बता दें बेटा कि 1999, कब बेटा, 1999 में विश्व विज्ञान सम्मेलन हुआ था बेटा। कहाँ हुआ, तो बुडापेस्ट, और बुडापेस्ट कहाँ है बेटा, हंगरी में। तो उसी दिन बेटा 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है बेटा, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं बेटा पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर। किसमें बेटा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यदि हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में देखते हैं बेटा, तो अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए बेटा, और एक कांग्रेसी थे बेटा। तो अबुल कलाम आज़ाद बेटा, इनका जन्म 11 नवंबर 1988 को मक्का, कहाँ हुआ था बेटा, मक्का में हुआ था, और मक्का अपना सऊदी अरब में। इनका बचपन का नाम या पुराना नाम क्या था बेटा, तो मुहाउद्दीन। जो नाम याद रखियो बेटा, ये आपसे पूछ लेंगे कि मुहाउद्दीन के नाम से किसको जाना जाता है, तो अबुल कलाम आज़ाद को। इसके बाद है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। अब कौन सा बेटा, अपना राष्ट्रीय पक्षी दिवस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि डॉक्टर सलीम अली ये बेटा पक्षी विशेषज्ञ थे। कौन थे बेटा, पक्षी विशेषज्ञ, इंपोर्टेंट है, याद रखना, पेपर में पूछो जे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन मिले हैं बेटा। तो सलीम अली एक पक्षी विशेषज्ञ थे। इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। तो पक्षी विशेषज्ञ होने के कारण राष्ट्रीय पक्षी दिवस किनके उपलक्ष्य में, यानी सलीम अली के नाम पर ही मनाया जाएगा। कब से बेटा, तो 12 नवंबर को। इसके बाद बेटा 14 नवंबर बाल दिवस। 14 नवंबर 1889 को नेहरू जी का जन्म हुआ था, और नेहरू जी को बच्चों से ज़्यादा लगाव था। क्या था बेटा, बच्चों से ज़्यादा लगाव था, इसलिए बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस यानी शक्कर की बीमारी बोलते हैं इसको बेटा। ठीक है बेटा, तो बैटिंग्स ने, किसने बेटा, बैटिंग्स ने इंसुलिन की खोज की थी, और इनका जन्म किसका बेटा, बैटिंग्स का जन्म कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था। इन्होंने 1921 में, कब बेटा, 1921 में इंसुलिन की खोज की थी, याद रखना। तो इसीलिए विश्व मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं बेटा जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस के बारे में हम बता दें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है बेटा, लेकिन अब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी तो हम शॉर्ट में बताते चल रहे हैं कि अपने भारत में रहने वाले लोगों पर अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किए हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जनता अपने भारत की जनजातीय थी। कौन सी थी बेटा, जनजातीय थी बेटा। हम भी जनजाति, आप भी जनजाति, सब लगभग जनजातीय के रूप में थे। पर धीरे धीरे क्या होता गया, परिवर्तन होता गया, और हम लोग बेटा बदलते गए। ठीक है, तो जनजाति के रूप में हम बिरसा मुंडा को याद करते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और पेपर में 100% पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा का संबंध कहाँ से है, तो आप याद रखना बेटा, तो झारखंड से। कहाँ से बेटा, झारखंड से। इन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के प्रति बहुत आंदोलन किए, बहुत आदिवासियों को इकट्ठा किया, और क्या किया बेटा, अंग्रेजों से बहुत लड़ाई की बेटा। ठीक है, इसलिए जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और 1875 में बेटा क्या बेटा, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, झारखंड में। ओके, अब आते हैं बेटा शहादत दिवस। यहाँ पर भी बहुत बड़ी कहानी है बेटा, हिस्ट्री में सारी बताई जाएगी। अभी तो हम शॉर्ट में बताते जा रहे हैं बेटा कि 24 नवंबर को शहादत दिवस मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर थे बेटा, गुरु तेग बहादुर थे। इन्होंने औरंगजेब के कहने पर इस्लाम धर्म कबूल ले किया था, इसलिए औरंगजेब ने इनको बेटा
मरवा दिया था, ठीक है, याद रखना। तो कब इन्होंने मरवाया था? तो 1675 में मरवाया था, याद रखना बेटा। और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपसे पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट है कि जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? तो औरंगजेब को जाना जाता है। इसके बाद 26 नवंबर को बेटा विधि दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? तो विधि दिवस मनाया जाता है। और संविधान, कौन बेटा? संविधान दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और उसी दिन बेटा अपना कानून दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को हमें पता है कि हमारा संविधान अपनाया गया था बेटा, या अंगीकृत हुआ था, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था या हमने अपनाया था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। बाद में हमने एक क्वेश्चन दिया था बीच में बेटा, एक क्वेश्चन बेटा आप लोग बताना बेटा कि सलीम अली अभ्यारण्य कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है? इसके लिए बेटा आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे बेटा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजते जाएं बेटा, ठीक है। थैंक यू और धन्यवाद।